मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में बंद फर्नीचर फैक्ट्री में अवैध रूप से मेफोड्रोन यानी कि एमडी ड्रग्स बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है। इसका खुलासा होने के बाद देश भर की सुरक्षा और जांच एजेंसियों की नजर भोपाल और मध्य प्रदेश में इस तरह की गतिविधियों में लिप्त लोगों पर है। मध्य प्रदेश और भोपाल को शांति का टापू कहा जाता है। इस बात का फायदा उठाकर देश के बड़े तस्कर सान्याल बाने ने मध्य प्रदेश में फैक्ट्री डालने की योजना बनाई। तस्कर फर्टिलाइजर और कीटनाशक दवाएं बनाने के नाम पर महाराष्ट्र और गुजरात से केमिकल और रॉ मटेरियल भोपाल लाकर एमडी ड्रग्स बना रहे थे। भोपाल में बनने वाली एमडी ड्रग्स को यहां से सप्लाई करना आसान नहीं था, क्योंकि यहां अंतर्राष्ट्रीय तस्कर सक्रिय नहीं थे। ऐसे में राजस्थान के सोएब लाला के जरिए राजस्थान के प्रतापगढ़ में स्टोरेज और सप्लाई सेंटर बनवाया गया और वहां से देश के करीब आधा दर्जन राज्यों में माल की सप्लाई की गई। माल की गुणवत्ता को परखने के लिए इस तस्कर गिरोह ने मुंबई के साथ गुजरात, दिल्ली और पंजाब में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय तस्करों के गुर्गों तक से संपर्क किया। पहले इस गिरोह के 3 से 4 बार के उत्पाद फेल हो गए जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं थे। इसके बाद ड्रग्स बनाने वाले एक्सपर्ट ने इस गिरोह को पूरी ट्रेनिंग दी, जिसके बाद से मानक स्तर की एमडी ड्रग्स बनाकर देश के युवाओं को नशे की गर्त में झोंक रहे थे। भोपाल में अवैध रूप से एमडी ड्रग्स बनाने वाले तस्करों के तार कहां से जुड़े हुए हैं, पुलिस इसकी भी तलाश में जुटी हुई है। भोपाल में अवैध रूप से एमडी ड्रग्स बनाने वाले तस्करों के तार देश के आधा दर्जन राज्यों के बड़े तस्करों से जुड़े हुए हैं। मंदसौर के रहने वाले हरीश अंजना के दोस्त राजस्थान के रहने वाले सोएब लाला ने अपने प्रदेश के प्रतापगढ़ शहर में ड्रग सप्लाई सेंटर बनाया। 2 खेप माल भोपाल की फैक्ट्री में तैयार हुआ और प्रेम सुख के जरिए सोएब लाला तक हरीश अंजना पहुंच चुका था। सोएब लाला प्रतापगढ़ में बनाए गए सप्लाई सेंटर से देश के अन्य राज्यों में एमडी ड्रग्स की तस्करी करता था। ये खुलासा मंदसौर पुलिस की गिरफ्त में आए प्रेम सुख पाटीदार ने पूछताछ में किया। एनसीबी की रिमांड पर चल रहे सान्याल बाने, अमित चतुर्वेदी, हरीश अंजना की सोमवार रिमांड अवधि समाप्त हुई। तीनों को एनसीबी गुजरात की अहमदाबाद या गांधीनगर की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। जांच एनसीबी मुख्यालय दिल्ली की टीम को सौंपी जाएगी तो आगे का प्रकरण दिल्ली की अदालत में ही चलेगा। नासिक के रहने वाले सान्याल बाने और भोपाल के रहने वाले अमित चतुर्वेदी महाराष्ट्र और गुजरात से ड्रग्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल केमिकल लाने का काम किया करते थे। पहली बार गुजरात से केमिकल और रॉ मटेरियल महाराष्ट्र से ड्रग्स बनाने की मशीन खरीदकर यही लोग लाए थे। फैक्ट्री खोलने के लिए मोटी रकम करीब 50 लाख रुपए हरीश अंजना ने दिए। हरीश अंजना इस फैक्ट्री में बनने वाले ड्रग्स को होलसेल में खरीदकर देश में बेचने का काम करता था। अमित चतुर्वेदी ने भोपाल में बंद फैक्ट्री तलाश कर उसे किराए पर लेने का सौदा किया। सान्याल ने महाराष्ट्र से ड्रग्स बनाने की मशीन का सौदा किया। हरीश अंजना के जरिए गुजरात से अमित चतुर्वेदी ने केमिकल और रॉ मटेरियल की खरीदी पहली बार की। सान्याल बाने अपने संपर्कों से रॉ मटेरियल और केमिकल महाराष्ट्र से दिलवाता था। अमित महाराष्ट्र के साथ अधिकांश केमिकल गुजरात से भी लाता था। कुछ रॉ मटेरियल हरीश अंजना अपने संपर्कों से मंदसौर के पास से दिलवा चुका था। ड्रग्स बनने के बाद सान्याल बाने कुछ माल अपने भतीजे और तस्करों के साथ महाराष्ट्र भी पहुंचा चुका था, लेकिन अधिकांश ड्रग्स को हरीश अंजना अपने साथ ही प्रेम सुख पाटीदार के जरिए राजस्थान के बड़े तस्कर सोएब लाला तक पहुंचाया करता था। सोएब लाला राजस्थान के प्रतापगढ़ में सप्लाई सेंटर बनाकर रखा हुआ है, जहां से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ सहित दिल्ली तक ड्रग्स की सप्लाई होती थी। सोएब लाला के संपर्क उत्तर प्रदेश और पंजाब में सक्रिय तस्करों से भी जुड़े होने के संकेत मिले हैं। इस तरह यह पूरा नेटवर्क चल रहा था। आइए अब ये भी जानते हैं कि कौन है तस्कर और कहां से ये ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सान्याल बाने की। ये नासिक का रहने वाला है। वह मुंबई के आर्थर रोड जेल में एमडी ड्रग्स की तस्करी में 5 साल की सजा काट कर बाहर निकला है। जेल में रहने के दौरान ही उसकी अंतर्राष्ट्रीय और मुंबई के तस्करों से पहचान हुई और तस्करी में पूरी तरह से उतर आया। सान्याल ने इस कार्य में अपने भतीजे को भी शामिल किया। इसके बाद हम बात करेंगे अमित चतुर्वेदी की, जो कि भोपाल का रहने वाला है और एक रिटायर्ड डीएसपी का बेटा है। अमित रसायन शास्त्र से एमएससी कर चुका है और केमिकल का अच्छा जानकार है। सालों से वह केमिकल बेचने का काम कर रहा है, जिसके चलते वो ये भी जानता है कि कौन सा केमिकल मिलाने से क्या बनाया जाएगा जो नशीला और युवाओं में सुरूर पैदा कर सकेगा। इसके बाद हरीश अंजना
जिसका परिवार मंदसौर के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रहता है। उसके पिता मंदसौर में अफीम की खेती भी कर चुके हैं। अफीम की तस्करी में कई बार जेल भी जा चुके हैं। अंजना का परिवार सालों पहले राजस्थान से ही मंदसौर आया था। अंजना भी कुछ सालों से अफीम, कोकीन और ड्रग्स की तस्करी में शामिल है। 2018 में तस्करी में गिरफ्तार होने के बाद भाजपा ने उसे पार्टी से निकाल दिया। एक सप्ताह पहले भोपाल के बगरोदा में गुजरात एटीएस और एनसीबी ने एमडी ड्रग्स बनाने का कारखाना पकड़ा। यहां से 1814 करोड़ के करीब एमडी ड्रग्स और उसे बनाने का कच्चा माल बरामद किया गया। इस केस में नासिक के रहने वाले सान्याल बाने, भोपाल के रहने वाले अमित चतुर्वेदी, मंदसौर के रहने वाले हरीश अंजना और प्रेम सुख पाटीदार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।